उदयपुर का एक छोटा सा गांव है जहां पर परिंदों की चहचहाहट, कम लोग, कम घर, खेती बाड़ी का माहौल, जानवर रखे लोगों ने, पालतू जानवर और दो घर आमने सामने, एक छोटा एक बड़ा। छोटे घर में आरती अपने घर में बैठी खाना बना रही है मिट्टी के चूल्हे पर, और साथ ही उसके खड़ी है घमंडी शीतल जो बड़े घर की बहू है। अरे आरती, क्या तुम पुराने जमाने की बहू की तरह आज भी इस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती हो? एक सिलेंडर क्यों नहीं ले आती? थोड़ा पैसा खर्च कर लो। आरती मुस्कुराती है, बहुत ही शांत मन से बोलती है, शीतल, मिट्टी का चूल्हा है तो फिर क्या हुआ? इंसान की अगर हैसियत नहीं सिलेंडर की तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई गिला नहीं। मैं अपने इस मिट्टी के चूल्हे का शुद्ध खाना खाकर बहुत खुश हूँ। आरती का ऐसा जवाब सुनकर शीतल मुंह बनाकर बहुत ही घमंड से अपने घर के अंदर जाती है, जहां उसकी सास सावित्री देवी बैठी है, जो स्वभाव की बहुत अच्छी है और शीतल को हमेशा समझाती है। अरे शीतल बहू, मैं सब सुन रही थी। तुमने आरती बहू से इतने घमंड से बात क्यों कही? देखो बहू, कोई गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। शीतल अपनी सास की बात को काटते हुए, अरे माँ, आप भी क्या इन गरीबों का साथ देती हैं? ये गरीब तो इसी लायक होते हैं, इन्हें बस अपनी ही गुर्बत में मजा आता है, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहने के बाद शीतल बहुत ही घमंड से अपने मॉड्यूलर किचन में आती है, जहां वो फुल गैस पर मजे से ऊंचे चूल्हे जलाकर गैस सिलेंडर पर खाने मजे मजे के बनाती है। उसकी जिंदगी ऐसी ही थी, जबकि आरती की जिंदगी बहुत अलग थी। एक छोटा घर, मिट्टी का सहन और मिट्टी का चूल्हा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत अच्छे मन की थी। इसी तरह वो मोहल्ले के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। कुछ औरतें उसके पास आती हैं, अरे आरती बेटी, तुम्हारे खाने की खुशबू तो दूर दूर तक जाती है। सच में हमारे सिलेंडर पर बना खाना भी इतना स्वादिष्ट नहीं जितना तुम्हारे इस मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना है। अरे हाँ आरती बहन, इसकी खुशबू से ही तो हम खिंचे चले आते हैं। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, गरीब हो, फिर भी कभी हमें खाना खिलाए बिना नहीं भेजा। अरे स्वाति बहन और काकी जी, देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास स्वादिष्ट खाना हो, अमीरों जैसा ज्यादा खाना हो, लेकिन दिल बड़ा हो तो दाल रोटी भी बहुत अच्छा लगता है। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। इस तरह आरती अपने मोहल्ले की औरतों को सिंपल खाना परोसती है, चटाई बिछाकर, और वो हंसी खुशी बैठकर आरती के हाथ का लजीज खाना खाती है। इधर अब न्यूज़ में बताया जाता है कि मुल्क भर में बहुत ही गैस की किल्लत हो रही है, जिसे पूरा शीतल का ससुराल बैठा सुन रहा था और परेशान हो रहा था। ये सब सुनकर तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बहुत ही गैस की किल्लत हो रही है, कुछ दिनों बाद तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा। शीतल के ससुराल में सभी ये न्यूज़ सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। और शीतल की सास, अरे ये क्या हुआ है? हम लोग तो सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमें भी मिट्टी का चूल्हा ही जलाना पड़ जाए। अरे माँ, मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ गया तो चलो
देखते हैं। मिट्टी के चूल्हे का खाना तो मिलेगा, लेकिन खैर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि गैस सिलेंडर का कोई बंदोबस्त करूँ। माँ चले, अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अरे लेकिन मिट्टी का जो चूल्हा है, उस खाने का स्वाद तो बेहद लाजवाब है। इसलिए मैं तो कहता हूँ क्यों ना तुम सास बहू मिलकर मिट्टी का चूल्हा बना लो, हम भी तो मिट्टी के चूल्हे का खाना खाएं। अरे हाँ, आप लोग ठीक कहते हैं। रोज आरती के घर से इतने स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है कि अब तो हमारा भी मन करता है कि हम भी ऐसा स्वादिष्ट खाना खाएं। चलो, गैस सिलेंडर के कम होने से कम हमें गैस से छुटकारा तो मिलेगा और हम भी मज़ेदार मिट्टी के चूल्हे का खाना खाएंगे। शीतल ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, ये क्या, मैं भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊंगी? ओह माय गॉड, नहीं। अब शीतल परेशान होकर अपने कमरे में आती है और वो मोबाइल को यूज़ करती है, वीडियो स्क्रॉल कर रही होती है कि अचानक वीडियो स्क्रॉल करते करते उसे एक बहुत ही काम की वीडियो मिलती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसे अपनी परेशानी का हल मिल जाता है और वो सोचती है, अरे थैंक गॉड, मुझे इतनी बड़ी परेशानी का हल मिल गया। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी। रुको, अभी इस नंबर पर कॉल करती हूँ। इतना कहने के बाद शीतल एक ब्लैक सेलर को कॉल करती है। अरे सुनिए भाई साहब, ज़रा मुझे ब्लैक में सिलेंडर चाहिए, तो मुझे बता दीजिए एक सिलेंडर की प्राइस क्या है और मुझे 4-5 सिलेंडर एक साथ चाहिए। मैडम, सिलेंडर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको भारी कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है पूरे देश में गैस की कितनी चिंता लगी है। तो ब्लैक में हम इस तरह नहीं देते कम कीमत में, तो आपको ज्यादा कीमत में लेने पड़ेंगे सिलेंडर। अरे तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो? पैसे बहुत है मेरे पास, मेरे ससुराल के पास, तो तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। बस मुझे सिलेंडर 4 से 5 दे दो। देखो, मैं तुम्हें सिलेंडर के लिए एड्रेस देती हूँ, तुम इस एड्रेस पर जल्दी से सिलेंडर का बंदोबस्त करो। ठीक है मैडम जी, सिलेंडर का बंदोबस्त तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पुलिस का इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है। इस तरह ब्लैक सेलर से बात होती है शीतल की और वो खुश हो जाती है। बहुत दुगने दाम पर वो सिलेंडर की बुकिंग करती है और 4 से 5 सिलेंडर की बुकिंग करके वो इस तरह से मन को शांत कर देती है। और अब यहाँ पर, जहाँ देश में लोग परेशान थे गैस सिलेंडर की वजह से, लेकिन आरती अपने मिट्टी के चूल्हे पर बहुत ही मज़े और सुकून के साथ बैठकर खाना बनाती है। उसे किसी बात की चिंता नहीं। इतनी ही देर में अंदर से उसका पति मुस्कुराते हुए आता है। अरे मैडम, क्या हुआ? आप अपने मिट्टी के चूल्हे पर मजे से खुशबू और स्वादिष्ट भरा खाना बना रही हैं। आपको तो गैस की कोई चिंता ही नहीं है। आरती मुस्कुराती है और अपने पति को नरमी से बात करती है। अरे हाँ, हमें भला किस बात की टेंशन, हम तो शुरू से मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, गैस का भी कोई झंझट नहीं। लेकिन इस चूल्हे का बना स्वादिष्ट खाना बहुत लाजवाब है, जो गैस सिलेंडर पर हमें ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिल सकता। इसलिए मैं तो खुश हूँ इस मिट्टी के चूल्हे से। इस तरह अब आरती अपने पूरे परिवार को आंगन में चटाई बिछाकर बिरयानी खिलाती है। समय गुजरता है और अब यूं ही पूरे देश में बहुत ज़्यादा गैस की किल्लत होने लगी, जिससे कि अब लोग गैस से परेशान होकर
आरती के पास आते हैं। अरे आरती बहन, हमें अभी मिट्टी का चूल्हा बनाना सिखा दो। गैस तो कहीं नहीं मिल रहा, और जहाँ मिलता है इतने दाम है कि हम जैसे गरीब लोग कहाँ इतने महंगे दामों सिलेंडर खरीद सकेंगे। अरे हाँ बहन, हमने सोचा तुम हमें मिट्टी का चूल्हा ही बना कर दे दो, तो हम भी उस पर ही खाना बना लें। अरे हाँ, और आरती बहन, आप तो इतने मजे से मिट्टी के चूल्हे का खाना बनाती है कि हमें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो क्यों ना इस गैस की किल्लत में हम भी मिट्टी के चूल्हे का स्वादिष्ट खाना बना ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहनों, मैं आपको जरूर मिट्टी का चूल्हा बनाकर दूंगी और उस पर स्वादिष्ट खाना भी बनाना सिखाऊंगी। आप चिंता मत करें, मेरे पास गीली मिट्टी बाहर पड़ी है, मैं उससे आपको अब चूल्हा बनाकर बताती हूँ और खाना भी बनाऊंगी। इस तरह आरती बाहर जाती है, गीली मिट्टी से औरतों को मिट्टी का चूल्हा बनाना सिखाती है। आंटी जी, ये देखे मिट्टी का चूल्हा बन गया है, बस इसको सूखने के लिए रख दे, जब सूख जाए तो इस पर खाना बना लेना आप लोग। अब कुछ समय गुजरता है और शीतल ब्लैक में बहुत से सिलेंडर ब्लैक सेलर से लेकर अपने घर के पीछे वाली साइड पर उसको बुला लेती है और इस तरह सिलेंडर उससे लेती है। अरे थैंक यू सो मच, आपने जितने सिलेंडर बोला उतने ले आए, ऐसे ही बस मुझे सिलेंडर देते रहना, ठीक है? मैडम, सिलेंडर तो मैं ले आया हूँ, लेकिन मैडम मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पुलिस ऐसे ब्लैक में सिलेंडर देने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी करती है, तो मैडम प्लीज़ मेरा नाम ना आने देना। अच्छा मैडम जी, अब बहुत सावधानी से रहना, मैं चलता हूँ अब। अरे तुम बहुत ही डरपोक हो, इतनी अच्छी कीमत भी मिली है फिर भी डरते हो। खैर तुम अपनी ये बकवास छोड़ो और टेंशन मत लो, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी, मेरा तो काम आसान हो रहा है। तुम बस पैसों की चिंता मत करना और मुझे सिलेंडर देते रहना। ठीक है मैडम जी, जितने सिलेंडर बोलोगी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इस तरह ब्लैक पे शीतल बहुत से सिलेंडर लेती है और अपने घर पर अब बिना किसी चिंता के फुल गैस जलाकर खाना बनाती है और बहुत सारे पकवान बनाकर अपने परिवार के सामने लगाती है, जिसे देखकर सब हैरान। अरे बहू, ये क्या गैस का इतना मसला चल रहा है पूरे देश में, और तुमने इतने ज्यादा खाने बनाए, तो तुमने इतनी कम गैस में ये सब कैसे तुमने मैनेज किया है? अरे माँ जी, आप बस आम खाइए, पेड़ क्यों गिन रही है? माँ जी, आपको तो बस खाना चाहिए ना, तो आप छोड़िए, ये चिंता तो मेरी है। गैस कहाँ से आ रहा है, मैं सब कैसे मैनेज कर रही हूँ। अब माँ जी, ये तो मसला मेरा है, आप बस आराम से खाना खाए। इस तरह शीतल खुश रहती है। ब्लैक में सिलेंडर लेकर दिन गुजरते हैं कि मोहल्ले की औरतें अब बातें बनाने लगती हैं। अरे बहन, गैस का इतना मसला है, लेकिन इस शीतल को देखो, ये तो कोई चिंता में नहीं लगती। अरे हाँ बहन, पूरा गांव शहर पूरा देश परेशान है, लेकिन देखो इसने ना मिट्टी का चूल्हा बनाया, ना इसे किसी बात की कोई चिंता है। शीतल उन लोगों की बातें खड़ी सुन रही थी और अचानक से सामने आकर बहुत ही घमंड से उनको जवाब देती है। आंटी जी, आपको हमारे घर की खबर और चिंता रखने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर जाइए और मिट्टी के चूल्हे पर गरीबों की तरह खाना बनाइए और हमारी चिंता मत करें, हम अमीर लोग हैं, हम कहीं से भी अपने लिए खाना सिलेंडर मैनेज कर लेते, क्योंकि बहुत पैसा है हमारे पास।
इस तरह मोहल्ले की औरतें शीतल की बात सुनकर मुंह बना लेती हैं और वहां से चुपचाप चली जाती हैं और शीतल वहां पर बहुत ही घमंड से खड़ी रहती है। यूं ही अब समय गुजरता है और एक दिन आरती अपनी सास के साथ बैठी आंगन में बातें कर रही थी कि अचानक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसे सब लोग देखकर हैरान, मगर शीतल घबरा कर वहां खड़ी है, यूं मानो जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। देखिए, पूरे देश में ब्लैक सेलर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग ब्लैक में गैस सिलेंडर खरीदते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को गैस पे बहुत मसला हो रहा है। हर घर तक गैस नहीं पहुंच पा रही, इसलिए हमने सर्च ऑपरेशन जारी किया है ताकि हम खुद हर घर जाकर देख सके कि लोगों ने कहां कहां गैस सिलेंडर खरीदे हैं इसे। इस तरह पुलिस खुद हर घर घर जाती है और जैसे ही वो शीतल के स्टोर जाते हैं तो वहां देखते हैं बहुत से सिलेंडर पड़े हैं। अब शीतल घबराई खड़ी है वहां। अरे मैडम, ये सब क्या है? आपने इतने ज्यादा सिलेंडर अपने इस स्टोर रूम में छुपा कर रखे हैं। यकीनन आपने भी ब्लैक सेलर से ही खरीदे हैं। अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए मैडम, हमारे साथ पुलिस स्टेशन। ये सब सुनकर पुलिस की बातें शीतल घबरा जाती है। इतनी ही देर में अब ब्लैक सेलर को पकड़कर पुलिस इंस्पेक्टर आता है और सारी शीतल की बातें वो ब्लैक सेलर बताता है। अरे छोड़ो छोड़ो, देखो मैडम ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए थे कि इसको जाके मैं इनको बहुत से सिलेंडर दे दूं। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सारी मैडम की गलती, उन्होंने ही मुझे कहा था। अब ये सब बातें सुनने के बाद शीतल शर्मिंदा होकर परेशान खड़ी थी कि उसका शौहर आगे आता है। देखिए, मैं मानता हूँ मेरी पत्नी से गलती हो गई है, लेकिन प्लीज आप ये सिलेंडर ले जाइए। हमें नहीं चाहिए, हम कुछ और बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन हमारा बहुत नाम है, हमारी इज्जत की खातिर प्लीज मेरी पत्नी को मत ले जाइए जेल और हमें छोड़ दीजिए। इस तरह शीतल के पति की रिक्वेस्ट के बाद पुलिस वहां से ब्लैक सेलर को लेके जाती है और शीतल शर्मिंदा हाथ जोड़े ससुराल के सामने खड़ी होती है। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मैं असल में मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मैंने हमेशा आरती की गरीबी का मजाक मिट्टी के चूल्हे से ही उड़ाया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊं और अब आरती मुझे देखकर मेरा मजाक बनाए। बेटी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारा मजाक बनाएगी? इतने टाइम से हम उसको जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। तुम अगर उसके पास एक बार सच्चे मन से मदद के लिए जाती तो वो जरूर तुम्हारी मदद करती, वो कभी तुम्हारा मजाक ना बनाती। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। इस तरह अब शीतल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इरादा करती है कि वो आरती के पास जाएगी। इसलिए अगला दिन जैसे ही चढ़ता है तो आरती के पास शीतल शर्मिंदा होके खड़ी है, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी बात करती है। आरती, मुझे माफ कर दो। आरती देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारे इस मिट्टी के चूल्हे का मजाक बनाया और इसलिए मैंने भी ब्लैक सेलर से सिलेंडर लिए ताकि मैं मज़े से गैस पर खाना बनाऊं और मुझे तुम्हारी तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े और मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही अमीरी का घमंड दिखाऊं। लेकिन देखो, मेरी अमीरी का घमंड टूट गया है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगी और अपनी तरह मुझे एक चूल्हा बना कर दोगी और खाना बनाना भी इस पर सिखा दोगी? हाँ हाँ, देखो शीतल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तो
صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو اس میں غلط نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے تو میں تمہیں معاف بھی کروں گی، مٹی کا چولہا بھی بنا کر دوں گی اور اس پر سوادشٹ کھانا بھی بنانا سکھاؤں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تم مٹی کے چولہے کا کھانا کھاؤ گی تو تمہیں یہ گیس سلنڈر کے کھانے سے زیادہ پسند آئے گا۔ اس طرح اب آرتی شیتل کو مٹی کے چولہے کا کھانا بنانا سکھاتی ہے اور اسے ایک چولہا بھی بنا کر دیتی ہے، اور اب شیتل اپنے آنگن میں بیٹھ کر اپنے گھر پریوار کے لیے سادہ کھانا بناتی ہے۔ چولہے کی سادہ روٹی اور دال بنی دیکھ کر پریوار والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے واہ بیٹی، یہ کھانا بالکل سادہ اور سمپل ہے، لیکن اس کا سواد ریسٹورنٹ کو بھی پیچھے کرتا ہے، کیونکہ اس میں تمہاری محنت اور سچی نیت ہے۔ دیکھا، اگر سچے من سے اور سکون شان دل سے سب بنایا جائے تو سب اچھا لگتا ہے۔ ہاں شیتل، دیکھو اس مٹی کے چولہے پر بنا کھانا سمپل ہے، لیکن اس میں تمہاری محنت اور کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اس لیے یہ کھانا سلنڈر اور ریسٹورنٹ کے کھانے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ جی، آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں گھمنڈ سے سلنڈر پر کھانا تو بناتی تھی، لیکن اس کھانے میں اور اس کھانے میں بہت انتر ہے۔ وہ کھانا بہت اچھا بنتا تھا، لیکن یہ سادہ کھانا ہے تو اس کا سواد بہت زیادہ اچھا ہے اس کھانے سے۔ اس طرح اب شیتل کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ آرتی کے پاس جاتی ہے، اس سے اچھے کھانے بناتی ہے۔ اب دونوں سہیلیاں بن چکی تھی۔ آرتی، اصل میں نا مجھے مٹی کے چولہے پر کھانا بنا اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن اس کھانے کو بنانے میں بھی مجھے بہت مزہ آتا ہے، یہ کام اتنا بھی برا نہیں ہے۔ ارے ہاں، دیکھو اس میں مٹی کی شدھتا ہے، اسی سے کھانے میں سواد آتا ہے۔ اس طرح اب آرتی اور شیتل کے درمیان امیری غریبی کا گھمنڈ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں اچھی سہیلیاں بن جاتی ہیں اور ہمیشہ مل کر رہنے لگتی ہیں۔